Assalamu alaikum. Welcome to my channel Abrish Knowledge Vista. So how are you all students? Hope so you are all fine. So today our topic is about the cell structures. जो हम previously जो है वो हम लेके चल रहे हैं अपने टॉपिक्स को, वो है सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जो सेल स्ट्रक्चर्स है उसमें हमने बेसिक कंपोनेंट्स चेक किए थे कि पहला कंपोनेंट उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एंड सेकंड वन सेल वॉल होता है जो कि प्लांट में ही पाई जाती है। सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एंड सेकंड वन हमने जो कंपोनेंट चेक किया था वो साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेलीज हैं। थर्ड वन स्ट्रक्चर हमारे पास न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एंड क्रोमैटिन मटेरियल है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को हमने कहा था कि इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो हम सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो है हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है हम उसके बारे में चेक कर लेते हैं कि प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन जो है कहाँ पर होती है, उसमें क्या क्या फंक्शंस पाए जाते हैं, तो इसका बेसिक क्या काम होता है सेल के अंदर बेसिकली। तो सेल ज़ाहिर सी बात है तमाम लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सारी की सारी सेल के मिलने से बनती हैं। अब सेल जो होते हैं वो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक यूनिट होता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो जब तक सेल होगा तो इट्स मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो इसलिए हम सबसे पहला जो सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि डिस्कवरी जो है सबसे पहले इसकी किसने की। तो कोई भी साइंटिस्ट, सारी सी बात है, कोई भी चीज़ जो एक सेल के अंदर मौजूद होती हैं सारी की सारी, वो हर साइंटिस्ट पहले रिसर्च करता है, फिर अपनी रिसर्च के बेस पे जो है वो उनको डिफरेंट लैब के अंदर उन पर रिसर्च वर्क होता है। देन जो है वो उसके बारे में एक प्रॉपर प्रूफ जो होता है वो आ जाता है और वो देन बुक्स में और फर्दर जो है वो स्टडी बेस पे वो आ जाती है चीज़। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्कवरी 1972 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जोनाथन सिंगर एंड दूसरे साइंटिस्ट थे गार्थ निकलसन। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है ये सेल की जो सबसे बैरूनी बाउंड्री थी, यानी जहाँ से सेल के आगाज़ होता है, तो वो उन दोनों ने मिलकर ये इस मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया। मेम्ब्रेन कहते हैं झिल्ली को, जो आउटर मोस्ट होती है सबसे। किसी भी आप चीज़ को देख सकते हैं, चाहे वो अनियन है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उन सब की बैरूनी झिल्ली जो होती है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल एंड प्लांट सेल बनीथ सेल वॉल। तो सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल के अंदर, क्योंकि एनिमल सेल में जो है वो मेम्ब्रेन सबसे पहले मेम्ब्रेन ही होती है जिसको हम प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जबकि प्लांट सेल के अंदर जो होती है हमने कहा बनीथ सेल वॉल की होती है, यानी कि सेल वॉल सबसे पहले होती है प्लांट के अंदर। तो इट्स मीन प्लांट सेल को अगर हम देखें तो प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन्स हो गई, एक को हम सेल वॉल बोलते हैं और सेकेंड वन जो होती है वो प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन आती है। जबकि एनिमल सेल के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है जिसे हम प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमल सेल के अंदर, ये मैंने आपको एक शेपिंग दिखाई हुई एनिमल सेल की, कि सबसे ये देखें बैरूनी जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेंटर में एन लिखा हुआ है, इट्स मीनिंग ये न्यूक्लियस है सेंटर में। तो क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन होती है तो ये सारी की सारी आपको यहाँ नज़र आ रही है। प्लांट सेल जो होता है क्योंकि इलोंगेटेड फॉर्म में होता है तो इसके देखिए बाहर जो सबसे बैरूनी वॉल है ये वो है सेल वॉल है, और उसके अंदर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। देन सेंटर में ये वैक्यूल होता है और उसके बाद उसका साइड पे ये न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारा डिफरेंस आ जाता है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर के इन दोनों में। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस इस चीज़ का है कि प्लांट सेल में एक्स्ट्रा जो होता है वो सेल वॉल होती है। तो जब हम सेल वॉल के पॉइंट पर आएंगे देन हम डिटेल जो है वो डिस्कशन इस पर करेंगे कि प्लांट में क्यों जो है वो एक्स्ट्रा ही होती है चीज़। उसके बाद ज़ाहिर है कोई चीज़ जब एक डिस्कवर होती है तो उस पर फर्दर रिसर्च होती हैं। अब एक साइंटिस्ट ने अपने जो व्यूज़ हैं, अपने पॉइंट्स हैं वो जब दिए तो दैन दूसरे साइंटिस्ट जो हैं वो फिर उस पर फर्दर रिसर्च करते हैं कि वाकई जो चीज़ बताई गई है वो वैसी है या नहीं। तो उसको ज़ाहिर लैब में सारा का सारा रिसर्च वर्क उस पर चलता है। तो अब इस रिसर्च वर्क के बेस पे उन्होंने साइंटिस्ट ने दो जो है वो मॉडल पेश किए। तो मॉडल कहते हैं यानी कि जो चीज़ उनको नज़र आ रही थी ना माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर सेल है इतना छोटा है कि हम आम आँख से नहीं देख सकते, तो फिर ऑब्वियसली इसको देखने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप से स्मॉल थिंग्स जो है जो इंसानी आँख से नहीं नज़र आती वो उनसे नज़र आ जाती हैं। अब मॉडल जो सबसे पहले उन्होंने बनाया था उसको उन्होंने कहा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, क्योंकि हम मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेम्ब्रेन का ही ये मॉडल था।
तो सबसे पहला मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन था। तो जब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो प्रॉपरली अभी उसके ऊपर नहीं हुई थी, तो फर्दर जो है साइंटिस्ट ने मज़ीद रिसर्च के बाद जो एथेंटिक एक मॉडल डिस्कवर किया था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जो आजकल चल रहा है मॉडल वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है जी। तो सबसे पहला जो मॉडल था वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सेकंड में हमने कहा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अब इनको जस्ट मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बताया है कि यूनिट मेम्ब्रेन के मुताबिक जो साइंटिस्ट इनको कहना ये था कि सेल की जो सबसे बैरूनी वॉल है वो प्रोटीन की बनी हुई है और उसके अंदर जो है वो एक सेकंड लेयर जो होती है वो लिपिड की है और फिर उसके बाद फिर एक लेयर होती है जिसको हम प्रोटीन की कहते हैं, यानी कि दो लेयर प्रोटीन्स की और उनके अंदर जो है वो लिपिड की। जिस तरह एक सैंडविच नहीं होता कि बर्गर्स हो गए और सेंटर में कोई ना कोई पैटी हो गया, तो बिल्कुल इसी तरह साइंटिस्ट का कहना ये था कि प्रोटीन्स की दो लेयर्स होती हैं और सेंटर में लिपिड लेयर थी। ये तब तक था जब तक अभी फर्दर क्योंकि रिसर्च नहीं हुई थी और अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं आई थी कि सेल के मज़ीद जो है वो डीपली स्ट्रक्चर को देखा जा सके। तो क्योंकि अपर लेयर जो उनको नज़र आई उसके मुताबिक उन्होंने इसको नाम दे दिया यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट का मतलब होता है एक इकाई। तो उन्होंने कहा कि प्रोटीन्स जो हैं बेसिक इस यूनिट के अंदर होती हैं और लिपिड जो है वो उसकी एक लेयर होती है। लेकिन जब फर्दर जो है वो सेंचुरी मूव ऑन हुई, माइक्रोस्कोप में मज़ीद एडवांसमेंट आ गई, दैन साइंटिस्ट ने इसको डिटेल्स रिसर्च किया। तो दैन उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो है साइंटिस्ट उनका ये कहना था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी दो लेयरें लिपिड्स की बनी होती हैं जबकि सेंटर में प्रोटीन होती है। ये नहीं था कि प्रोटीन्स की दो लेयरें और सेंटर में लिपिड, बल्कि लिपिड्स की लेयर्स होती हैं और सेंटर में प्रोटीन होती हैं। तो इसको प्रूफ उन्होंने किया रिसर्च के बाद। तो ये रिसर्च के बाद ये जो मॉडल बन गया था जिसे हम क्या बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो ये हम इस पर देख लेते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बेसिकली मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ये आपको ये रेड कलर की एक बाउंड्री नज़र आ रही है जो कि मैंने आपको बताया कि लिपिड की बाउंड्री है। सेकेंड वन बाउंड्री भी जो है ये क्या है, हमारे पास लिपिड की बाउंड्री है और सेंटर में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा इसको तो उनको ऐसा ही नज़र आया कि ये सबसे बैरूनी जो है बाउंड्री, ये दो बाउंड्रीज किसकी जी हैं, लिपिड की हैं और सेंटर में ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये पी मेंशन है। तो ये दो जो हैं लिपिड की लेयर्स एंड सेंटर में प्रोटीन्स मिलकर जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं। अगर हम इन सब को देखें तो इसमें क्या क्या मौजूद है अब तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले जो हमारे पास ये जो बाउंड्री है लिपिड की, बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाया है आपको कि लिपिड जो है मॉलिक्यूल उसकी दो जो है ये इन्होंने स्ट्रक्चर को देखा कि एक यहाँ पर हेड बना हुआ था स्ट्रक्चर और साइड में उसकी जो है बाद में उसकी वो टेल्स हैं। तो हेड जो है वो बेसिकली लिपिड का वो क्या उसकी क्वालिटी क्या थी कि वो हाइड्रोफिलिक था। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फिलिक कहते हैं लविंग नेचर, यानी कि हेड वाला जो पोर्शन था वो वाटर को लविंग नेचर था, यानी कि वाटर को एक्सेप्ट करने वाला था। जबकि जो टेल पोर्शन था वो था हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन वाटर और फोबिक मीन हेटर, यानी कि वो वाटर को रिपेल करने वाला था, वाटर को एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। अब अगर हम ये सारी के सारी स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम इस सेल के साथ देखें तो सेल ज़ाहिर सी बात है ये एक एनिमल सेल मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया हुआ है। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसे मेम्ब्रेन होती है। ये सारी की सारी ये मेम्ब्रेन है ये यहाँ पे ओपन करके दिखाई गई है। तो ये मेम्ब्रेन है ये थ्रू आउट ज़ाहिर है सारी की सारी चलती जाती है। सेंटर में क्योंकि सेल के न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी सारा लिक्विड मटीरियल होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और सेल से बाहर भी पूरी बॉडी के अंदर भी ज़ाहिर है लिक्विड मटीरियल होता है। इट्स मीन कि सेल के बाहर वाला जो एरिया है वो भी वाटरी एरिया है, एक्वस जिसे हम बोलते हैं, एक्वा वाटर को कहते हैं, हाइड्रा भी वाटर कहते हैं। और जबकि सेल के अंदर वाला जो उसका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है वो भी क्या है, वाटरी इन्वायरमेंट है। अब नेचर ने इतना एक जो है वो प्लान्ड सिस्टम बनाया कि जो लिपिड की लेयर है वो लिपिड, अब देखें अगर आप एक वाटर का गिलास लेते हैं तो उसके ऊपर अगर ऑयल डालते हैं तो वाटर के ऊपर जो ऑयल होता है वो उसके अंदर मिक्स नहीं हो पाता। क्यों नहीं मिक्स होता? क्योंकि वाटर ज़ाहिर है वो पोलर नेचर का है जबकि ऑयल जो होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है। तो नॉन पोलर नेचर की रीज़न ही यही है जो ये यहाँ पर मैंने आपको एक ये मॉडल दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो ये नॉन पोलर की रीज़न ये होती है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक तो जो इसका हेड पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जबकि जिसका टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो जो हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग जो इसका एरिया होता है वो देखें यहाँ पर मैंने ये जो बनाया हुआ है, ये देखें हेड पोर्शन बाहर है
बाहर वाली साइड पे है, जबकि टेल जो है वो सेंटर में है। इसी तरह यहाँ अंदर वाले हिस्से में भी हेड पोर्शन जो है वो इधर अंदर है और टेल जो है वो सेंटर में है। इट्स मीन जो वाटर लविंग हिस्सा है वो वाटर के साथ है। ये देखिए ना, ये यहाँ एक्वस मटेरियल है तो हेड पोर्शन भी इधर है कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह ये जो यहाँ पे भी जो हेड पोर्शन है ये अंदर वाले वाटर हिस्से को अट्रैक्ट करता है। तो इट्स मीन जो एक ये जो एक बिल्कुल बॉर्डर बन जाता है ना बॉर्डर पे, जैसे फौजी होती हैं बॉर्डर पे, तो बॉर्डर जो होता है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये जो इसका हेड पोर्शन है ये वाटरी हिस्से को भी अट्रैक्ट कर रहा है, ताकि वाटर के अंदर जितने भी मटेरियल है वो इजीली इसके साथ कैप्चर कर रहे और आसानी से जो है वो सेल के अंदर आ सके। जबकि सेल के अंदर भी जो हिस्सा वाटरी है वहाँ पे भी हेड पोर्शन जो है उसको साथ अट्रैक्ट करता है। सेंटर में जो लिपिड का पोर्शन है ये बेसिकली बाड़ बना देता है, एक ना एक फेंस बना देता है कि जो चीज़ें हैं वो ये नहीं कि मतलब सेल जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसका जो भी चीज़ जो हम ले रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, या जो हमारी बॉडी की तरह वो ईजीली अंदर बाहर आ सके, नहीं। इस जो है वो चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने इसके गिर्द मेम्ब्रेन की जो है वो एक लेयर बना दी। तो मेम्ब्रेन क्योंकि लिपिड की लेयर है तो लिपिड का आप जो एक्सपेरिमेंट है वो मैंने आपको वाटर के ऊपर बता दिया है कि देख सकते हैं कि अगर हम लिपिड मींस ऑयल या घी कोई भी डालते हैं तो वो एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर, वो ना कोई चीज़ उसके अंदर जा सकती है ना ही आसानी से बाहर आ सकती है, क्योंकि वो एक लिपिड जो है वो नॉन पोलर है, और जबकि हमारे पास वाटर जो है वो पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो मिक्स नहीं हो पाते। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखें तो आपको नज़र आएगा ये जो दो ये जो हमारे पास लेयर्स हैं, ये लिपिड की लेयर है, ये सेंटर में सारी की सारी इसकी टेल पोर्शन है, ठीक है। अब ये जो लिपिड का इसका पोर्शन था ये मैंने आपको बताया कि इसमें कौन सा लिपिड यूज़ हुआ, लिपिड की कौन सी कैटेगरी है, फॉस्फोलिपिड है। तो मीन टू से ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है फास्फेट यानी इस ग्रुप इसके साथ अटैच है, जो कि फास्फेट फास्फोलिपिड हम इसको बोल देते हैं। तो आज हमने इसका ये जो स्ट्रक्चर देखा कि हेड पोर्शन जो है वो क्या हाइड्रोफिलिक है, और जबकि हमारे टेल पोर्शन क्या हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफिलिक मीन टू से कि वाटर लिविंग, जबकि हाइड्रोफोबिक वाटर हेटर होता है ये। उसके बाद ये मैंने आपको अंदर जो है ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल आपको दिखाए हुए हैं कि अगर हम ये सारा का सारा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में सिर्फ देख सकते हैं, वैसे नहीं नजर आ सकता। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर इम्बेड होते हैं। दो तरह की प्रोटीन इसके अंदर यूज होती हैं, एक को हम क्या बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक या चैनल प्रोटीन भी हम क्या देते हैं, क्योंकि ये चैनल बने हुए हैं ना, रस्ते बने हुए हैं उसके अंदर इम्बेड है। तो उन्होंने ये जब साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको क्यों कहा फ्लूइड को होता है, मैंने आपको बता दिया। जैसे फ्लूइड है ना लिक्विड, के सेल के अंदर भी लिक्विड और सेल के बाहर भी लिक्विड है, जिसको उन्होंने फ्लूइड कह दिया। मोज़ेक का मतलब होता है बेतरतीबी से। तो ये देखिए जगह जगह पे कहीं जो है वो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल कुछ सरफेस पे अटैच हैं, जिनको क्या बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सरफेस पे यानी ये बाहर वाली साइड पे अटैच होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं जिनको इंट्रिंसिक कहते हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल ये अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो धसे हुए होते हैं, यानी कि बेतरतीबी से जगह जगह कहीं कहीं जो है वो पड़े हुए होते हैं। उसको उन्होंने क्या कह दिया, मोज़ेक। तो उसको ये पूरे के पूरे मॉडल को क्या नाम दे दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दे दिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक सी है पूरा का पूरा, तो वो सी जो है वो हमारे पास क्या है, लिपिड है। तो जबकि उसके अंदर आपको जगह जगह आइलैंड नज़र आएंगे समुद्र में, तो जो आइलैंड हैं वो क्या है, प्रोटीन्स हो गए हैं। तो उन आइलैंड के ऊपर आपको कहीं कहीं पहाड़ नज़र आ रहे हैं, कहीं दरख्त उगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो सारे के सारे क्या हैं, ये मॉलिक्यूल हैं कार्बोहाइड्रेट के, जो मैंने यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ओवरऑल चेक करें तो इसमें हमें लिपिड की दो लेयर्स नज़र आएंगी, सेंटर में जो है इसका हाइड्रोफोबिक एरिया नज़र आएगा, उसको प्रोटीन्स मॉलिक्यूल इसमें जगह जगह अटैच होंगे, जो अंदर अटैच होंगे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे या चैनल प्रोटीन्स कहेंगे। जबकि जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे सतह पे अटैच होंगे उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहेंगे। जबकि इन प्रोटीन्स के साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं प्रोटीन्स के साथ, ये सर्कल जो मैंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं, ठीक है। और कुछ कुछ अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी अटैच होंगे। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल हैं अगर प्रोटीन्स के साथ डायरेक्ट अटैच हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स कह देते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर कार्ब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोटीन के साथ अटैच हैं तो जो ग्लाइको प्रोटीन्स हो गए हैं। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिपिड के साथ अटैच हैं तो जो ग्लाइको लिपिड हो गए हैं। मीन टू से कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं दो के साथ अटैच होते हैं, एक प्रोटीन के साथ भी और एक लिपिड के साथ भी। अगर लिपिड के साथ अटैच है यहाँ पे ये लेयर के साथ डायरेक्ट अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स बन गएंगे। तो अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच है तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वाले आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर था, और अगर हम इस स्ट्रक्चर को सेल के मुताबिक देखें तो ये मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है।
कि ये सारे के सारे लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं। अंदर जो ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एम्बेड हैं, कुछ ये सरफेस पे अटैच हैं। तो अगर ये CHO मीन टू से कार्बोहाइड्रेट अगर तो ये डायरेक्ट प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइको जो है वो प्रोटीन्स कहला देगा। और अगर यही कार्बोहाइड्रेट ये लिपिड की लेयर के साथ अटैच है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ग्लाइको लिपिड कह देंगे। तो ये सारा का सारा हम मॉडल को क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।